रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सचिन पायलट ने कुल्लू के ढालपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को कांग्रेस की पेटी होगी फुल और भाजपा होगी प्रदेश से गुल। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के इंजन पूरी तरह फेल हो गए हैं और इन इंजन में ना तो तेल बचा है और ना ही विकास करवाने के लिए जोर बचा है। सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार का बनना तय है और कुल्लू जिला में कांग्रेस के चारों प्रत्याशी भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने लोगों को विकास के नाम पर जहां गुमराह किया है, वहीं तोहफे के रूप में महंगाई जनता को दी है। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनावों में जनता भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाकर नया इतिहास रचेगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि 12 नवंबर को वे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतदान कर उन्हें विजयी बनाएं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जहां जनता को गुमराह कर रहे हैं, वहीं हिमाचल में विकास के नाम पर नाम मात्र का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार आते ही भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि कुल्लू में सुंदर ठाकुर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये आपका जोश है। आज मुझे खुशी है आने के बाद पेपर लीक कराए, करप्शन कराया और पूरे प्रदेश में सरकार केंद्र में भाजपा की होने के बावजूद भी जो चिकित्सा का, शिक्षा का, बिजली का, सड़कों का, उद्योग का, अर्थव्यवस्था का हाल है आपके सामने। बीजेपी ने कहा था देश में कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे और अगर 5 साल के सरकार के काम से जनता खुश होती तो बार बार प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को हिमाचल प्रदेश नहीं आना पड़ता। रोज मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री जी हिमाचल आते हैं, उनको मालूम है कि अगर सीएम साहब के हाथ छोड़ दो तो मामला यहाँ बिल्कुल साफ है। और मैं पूरे हिमाचल में घूम कर आया हूँ, जो उत्साह, जो उमंग लोगों में है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि 12 तारीख कब आएगी, कब हाथ का बटन हम दबाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ यह सरकार कांग्रेस पार्टी को बनने जा रही है। हम लोगों ने वादे किए हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। इंदिरा जी, हमारी पार्टी का जो वादा है वो सब जानते हैं। माताओं बहनों के खातों में हर महीने 1500 रुपए का भत्ता हमारी सरकार देगी। बीजेपी वाले बोलते हैं ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं। मतलब आप तो इस देश की संपत्ति को औने पौने दाम में 2-5 लोगों को बेच दो। हमारे हवाई अड्डे, हमारी एयरलाइन, हमारे रेलवे, हमारा पोर्ट, हमारा बीमा कंपनी, बिजली कंपनी, बैंक सब बेच दिया। निवेश कर रहे हैं 2-4 लोगों के। वो जो पैसे वाले लोग थे, इतने पैसे वाले हो गए, उनको अपनी दौलत गिनने का समय नहीं है। और जो गरीब थे वो इतने गरीब हो गए, उनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की खाई कब बढ़ी पिछले 5-7 सालों में। बीजेपी पहले विरोध करती थी जीएसटी का, अब ऐसा जीएसटी लगाया कि व्यापारी की, आम आदमी की कमर तोड़ दी। महंगाई का क्या हाल है मेरे से अच्छा आप लोग जानते हो। 1100-1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है। बाजार में सब्जी लेने जाओ, फल फूल, साग, तेल, चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही कीमतें। रोजगार ठप हो गए, उद्योग बंद हो गए, निवेश हो नहीं रहा। कहा था काला धन लेकर आएंगे विदेशों से, आ गया काला धन, खातों में आ गए सबके 15 लाख रुपए। फेल हो, जनता मन बना चुकी बदलाव का और इसीलिए आप लोग इस प्रकार के मुद्दे उठाते हो ताकि अपनी जान बचाने का काम कर सको। लेकिन साथियों, बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, पूरे हिमाचल प्रदेश में बदलाव और कांग्रेस के पक्ष माहौल बन चुका है। हर जिले में जहां मैं गया हूं वहां देखने को मिला, खासकर नौजवान साथी बदलाव चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं। और जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तो जब हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ बोलता था उसकी बात में वजन होता था। इसकी सरकार जो बनी है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब दिल्ली से चलता है मामला। इसलिए हिमाचल के मान सम्मान को बनाए रखना है, यहाँ के लोगों में जो प्यार, प्रेम, आपसी भाईचारा है उसे बनाए रखना है
और वो लोग जो समझते हैं कि समाज में टकराव पैदा कर कर, द्वेष पैदा कर कर, आपस में झगड़ा पैदा कर कर राज कर सकते हैं, वो काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। और 8 साल से केंद्र में सरकार है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो हम लोगों ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, 14 करोड़ लोगों को। आज क्या हाल हो गए, चीन हमारी सीमा में घुसा चला जा रहा है। आप बात करते हो सैनिकों की, हमने वादा किया है हम ओपीएस लेकर आएंगे, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और हमने जहां हमारी सरकार कांग्रेस के वहां लागू कर दिखाया है। अब बीजेपी वाले फंस गए। अब वो यहाँ पर अगर हाँ बोल दे तो गुजरात में मांग उठेगी, उत्तर प्रदेश में मांग उठेगी, दिल्ली में मांग उठेगी, और वो करना नहीं चाहती। और मना कर देंगे तो हिमाचल की जनता कपड़े फाड़ेगी। तो वो ना हाँ कर सकते ना कर सकते, वो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि हम कमेटी बना देंगे फिर देखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरा वादा किया है, हम ओपीएस लागू करेंगे, हम माताओं बहनों को 1500 रुपये भत्ता प्रति महीना देंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे, हम 5.5 लाख व्यापारियों का बीमा कराएंगे, हम उद्योग लगाने के लिए नौजवानों को स्टार्टअप का पैसा देंगे। और ये सब हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने शासन पहले किया है। हमें 12 तारीख तक सचेत रहना है। एक एक बूथ पर एक एक कमेटी, एक एक हमारा सिपाही कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे जमा रहे, एक एक वोट पेटी में पड़ जाए। जब पेटी में वोट पड़ेगी 12 तारीख को, जब हाथ के निशान के पास वाले बटन को आप दबाओगे, वो बटन दबाओगे तो टी करके बोलता है कि नहीं बोलता? अब 12 तारीख को मैं जयपुर में होऊंगा, लेकिन कुल्लू में यह हाथ का बटन इतनी जोर से दबाना जो टी की आवाज मुझे जयपुर सुनाई पड़ जाए कि आपने वोट डाल दिया। तब तो बात मानूंगा मैं। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होगा, मैंने कहा कांग्रेस का प्रचार नहीं, ये तो चुनाव हिमाचल की जनता लड़ रही है। हम तो सिर्फ उम्मीदवार दे रहे हैं, हमारे विधायक दोबारा जीत कर जाएंगे। और मैंने कहा जनता को बोलता हूं बार बार कि भाजपा हो गई गुल, कांग्रेस की पेटी हो गई फुल। ये आपको करना है, समय कम है। मैं एक बार पुनः मेरे नौजवान दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस उमंग को बनाए रखो। 12 तारीख को मजबूती से ऐतिहासिक वोटों से जिताकर भेजो ठाकुर साहब को। इनके जीतने के बाद सरकार हमारी बनेगी और आप सबके भागीदारी सरकार में हो, ये हम सब लोगों का काम है। आपने बड़ा प्रेम प्यार स्नेह दिया। मैं तो परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि हमारा आपस का जो भाईचारा है, जो मोहब्बत है, जो एकजुटता है, ये सबसे बड़ी पूंजी हमारी है। इसको परमपिता परमेश्वर हमेशा बनाए रखे। आपका स्नेह और आशीर्वाद में मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। हम विकास यात्रा पे निकलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप अपना भवन ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा। हम तो निकलेंगे विकास यात्रा में। पहले भी जनता के बीच में थे, आगे भी जनता के बीच में रहेंगे। और ये जो बातें हैं हम करके जनता के बीच में एक नया एक दिशा और एक दशा है। मुख्यमंत्री जी आप नारी हैं, आपको मालूम नहीं, राजस्थान एक बहुत परिपक्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में बहुत ही परिपक्व मुख्यमंत्री, और झारखंड में अपोजिशन में, हिमाचल में जब हमने छत्तीसगढ़ में कर दिया, जब हमने राजस्थान में कर दिया, आप ये छोड़िए, आपके हाथ में कुछ नहीं था, आप एक